हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। जैसा कि हम आज बताने वाले हैं आपको बार्क का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिव्यू। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ने हमसे शेयर किया है, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए या किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। थंबनेल देख करके आपको लग गया होगा। तो जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, बार्क एग्ज़ाम 2023 की तरफ से 18 नवंबर का जो पहला शिफ्ट हुआ है, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का हम यहाँ पे आपको जो है रिव्यू बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है पेपर जो है काफ़ी ईजी था। कुछ का कहना है कि थोड़ा सा मॉडरेट था, कुछ कुछ क्वेश्चन वो ट्रेड वाइज तो जो आया था स्टेज 2 का वो तो इजी था। स्टेज 1 में थोड़ा सा पेपर का लेवल अप डाउन हुआ था किसी किसी का। अब यहाँ पे हम आप दिखाने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आईसीटीएसएम टर्नर, मतलब आईसीटीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लीजिएगा, आईसीटीएसएम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कैंडिडेट थे, उन्होंने शेयर किया था, वो आईसीटीएसएम कर रखा था, इन्होंने टर्नर से है, फिर मशीनिस्ट है। स्टेज 1 की मैं अगर बात करूँ तो ईजी था काफ़ी। साइंस जीएस भी ईजी थी। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था, पहले प्रधानमंत्री कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ईजी लेवल ईजी था। ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिविजन कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स में एडवांस मैथ थी। उसके साथ साथ यहाँ पे केमिस्ट्री पूछा गया था, बॉटनी था, फिजिक्स नॉर्मल थी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने लिख रखा है। फिर मैथ्स में यहाँ पे प्लस माइनस बॉड मास के रूल, या फिर इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, सजाती श्रेणी विजाती श्रेणी, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, गुणोत्तर श्रेणी, इसके बारे में क्वेश्चन थे। साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट या वोल्ट, डायनो, बाइनरी, ये सब चीज़ से क्वेश्चन आपके पुट किए जा रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक कैंडिडेट टर्नर के थे, उन्होंने कहा था कि लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो मतलब फिटर वाले यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। सीएनसी है, मिलिंग मशीन है। ईडी से उन्होंने बताया एक क्वेश्चन आया था ईडी से। तो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी रिवीजन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टेज 2 की बात करें तो उन्होंने कहा स्टेज 2 जो टर्नर का था लेवल काफ़ी इजी था। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी मैंने बात की, उन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आया था लेवल काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। हर यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आया था 3 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के उन्होंने बताया। लगभग सभी टॉपिक यहाँ पे उन्होंने कवर किया था, कि लगभग सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहाँ से क्वेश्चन ना पुट किया गया। फिर यहाँ पे उन्होंने सजेशन किया कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग एडवांस मैथ, ज्योमेट्री में बेलन, शंकु, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि इनसे ये चीज़ क्या है कि अगर इनको फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते। तो आप लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एग्जाम रिव्यू इसलिए दिया ताकि आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाए। जैसे स्टेज 1 तो लगभग सभी का सेम होता है, सभी का होता है। स्टेज 2 आपका डिफरेंस होता है, वो ट्रेड वाइज हो जाता है। मशीनिस्ट में एक कैंडिडेट थे, उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि माइलिंग लेद के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको उन्होंने कहा फोकस करने के लिए, जैसे फिटर वाले कैंडिडेट है वो इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। बेसिक चीज़ आप लोग अपना फोकस करके अच्छे से कीजिएगा, जो भी आपका बेसिक है, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीमी को फॉलो करते हैं, नीमी से पढ़ लेते हैं, तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। काफ़ी ईजी पेपर था। बहुत से ने कहा कि लगभग 80% तो आराम से कोई भी कर सकता है, अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो वो मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है वो 80% क्वेश्चन आराम से कर सकता है। मतलब 110 से 120 क्वेश्चन आप आराम से 110 से 120 नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। लेवल काफ़ी अच्छा था, लोगों को कहना है। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट ने हमसे शेयर किया, बहुत बहुत थैंक यू। बताना चाहूँगा कि ये ईजी है, काफ़ी पेपर ईजी आ रहा है। वो बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों ने अगर निगाह लगाई हुई है तो आपके लिए पेपर ईजी हो जाता है। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया तो वो क्वेश्चंस आपके लिए मतलब पेपर टफ बना देते हैं। जैसे आप लोगों ने ओलंपिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए वो ओलंपिक्स का क्वेश्चन ईजी बन गया होगा। जिन्होंने ओलंपिक्स को नहीं पढ़ा होगा, नज़रअंदाज कर दिया होगा, उनके एक दो क्वेश्चन चले गए होंगे, तो उनको ओलंपिक्स के क्वेश्चन टफ लगे होंगे। ओलंपिक्स में मतलब ये पूछ रहा था कि शायद फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेकर के आया था, आई थिंक यही क्वेश्चन था वो कह रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पे गर्म ग्रह बहुत सिंपल सी चीज़ें, छोटा सा क्वेश्चन है। बॉड मास वगैरह मैथ में इजी पूछ रहा है, कुछ एडवांस मैथ भी पूछा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो टॉपिक आपसे छूट गया है उसको रिवीजन करते रहिए फटाफट। उसके साथ साथ आप जो है जिस टॉपिक पे कम टाइम दे पा रहे हैं उस पर भी एक सरसरी निगाह देख लीजिएगा, लेकिन टाइम जरूर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। क्यों, अगर उसका आप रिव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना, तो वो हो सकता है अगर एग्जाम में पुट होता है तो वहाँ पर आप काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जैसे ही अगर हमें सेकंड शिफ्ट में कोई रिव्यू मिलता है तो उस पर भी हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग कीजिए, रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी 18 से 24 नवंबर तक कंटिन्यूसली एग्जाम होने वाले हैं। आई होप, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टेज 2 के लिए नहीं हुआ होगा तो, लेकिन स्टेज 1 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग डरिए मत, पेशेंस रखिए, पेपर इजी आ रहा है। कुछ क्वेश्चन है जो इजी टू मॉडरेट है, वो हर एग्जाम में होते हैं, 2-4 मॉडरेट क्वेश्चन देते ही है, क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और क्योंकि आप जो लेवल है इजी आ रहा है, तो आप लोग के लिए बेटर ये है
कि रिवीजन मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन रहेगा तो आप लोग वहाँ अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो आगे तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस मतलब इनको इन्फॉर्मेशन हो सके कि पेपर का लेवल कैसे आ रहा है। जो आपका मतलब धक धक कर रहा है कि वो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो फोटो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप जो है यहाँ से क्वेश्चन लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो शेयर करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए खुशखबरी आने वाली, जल्दी आपको ग्रुप डी की क्लासेस चैनल पर मिलने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।